दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 7 अक्टूबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 7 बज चुके हैं शाम के। और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका मोड़। लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था यहीं पे द्वारका मोड़ के पास में। तो ये पिकअप मैं लेकर आया था दोस्तों गोल्फ कोर्स रोड से और लोकेशन मैंने लगाई हुई थी द्वारका सेक्टर 21 की और इसने यहाँ की थी तो तकरीबन घर के पास पहुंचा दी। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि मतलब ओला उबर में मतलब खासकर उबर में अब लोकेशन थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की है इसने। तो जब हम डालते हैं तो डायरेक्ट मिल जाती है कभी कभी और कभी कभी क्या है कि आधे रास्ते की मिलती है। तो अभी क्या है कि ये जब मैंने लोकेशन डाली थी तब मैंने एक ही राइड गुड़गांव के अंदर करी थी 4 किलोमीटर की। उसके बाद मैं यहाँ पर हॉरिजन टावर के पास में खड़ा हुआ था गोल्फ कोर्स रोड पे। तो बस वहीं से सीधा मेरे पास यहाँ की आ गई। तो द्वारका मोड़ मतलब मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। आज सुबह मैं मॉर्निंग में निकला था दोस्तों, करीब 8:45 बजे करीब निकला था। और 8:45 जब निकला था तो मैं आपको बता ही रखा है, एक मैडम जो मैंने इन ड्राइवर ऐप से जो राइडर लिए थे तो उनको कभी कभी बीच में जाना होता है। तो आज मैंने उनको ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करते करते करीब ये लगा लो 11 समथिंग बज ही गए थे। तो वहाँ गुड़गांव से फिर मैंने लोकेशन लगाई थी इस साइड की। तो बहुत देर में लोकेशन में आज दोस्तों काम बहुत हल्का था। मतलब ये लगा लीजिए कि 1-1 घंटे में बुकिंग्स आई है। मैं गुड़गांव से जब वापस दिल्ली में आया था तो दिल्ली में महिपालपुर की ट्रिप मिली थी मेरे को। महिपालपुर से फिर मैं मतलब एयरपोर्ट साइड की मिली थी जो टर्मिनल 1 है मेहराम नगर, वहाँ ड्रॉप किया। वहाँ से मैं महिपालपुर आ गया था। महिपालपुर से मेरे पास आ गई मंडी हाउस की। बस लास्ट ड्रॉप मंडी हाउस हुआ। उसके बाद दोस्तों मेरे पास सीएनजी खत्म हो गई। फिर भी मैंने ऑन रखा डिवाइस के राइड आ जाएगी तो डलवा लूंगा। बट ये लगा लो कि सीएनजी डलवाने के बाद भी 2 घंटे हो गए, ना कनाट प्लेस पे बुकिंग आई ना इंद्रप्रस्थ साइड जहाँ से मतलब सरायकाले खां टूवर्ड्स उधर नोएडा वाली जाने वाली साइड पे दोनों तरफ मैं घूम लिया था, वहाँ से किसी भी साइड पे बुकिंग नहीं आई। तो आजकल पता नहीं क्या है कि बुकिंग सभी की नहीं आ रही है, मेरी नहीं आ रही है। दोस्तों आपको अगर पता हो तो कमेंट जरूर करना कि आपकी भी बुकिंग्स में दिक्कत हो रही है, मतलब ऐसे कम आ रही है बुकिंग और मतलब सभी का काम डाउन है या सिर्फ किसी ड्राइवर के पास बुकिंग कम आ रही है और किसी के पास ज़्यादा आ रही है। तो ये खेल समझ नहीं आ रहा उबर का, मतलब कर क्या रहा है। क्या अब दोबारा से फ्लीट गाड़ियों पे ही बुकिंग्स स्टार्ट कर दी इसने देना, या हम भी उसी कैटेगरी में आ गए कि पहले सबसे पहले इनकी खुद की गाड़ियों पे मिलेगी, फिर उसके बाद आपको बच्ची कुची जो होगी वो आपको मिलेगी। तो अब पहले तो स्टार्टिंग में ये लोग करते थे, ओला उबर की लीज की गाड़ियाँ चलती थी तब ये लोग करते थे पार्शलिटी। तो अब समझ में नहीं आ रहा। अभी मतलब गुड़गांव में भी दिल्ली में भी बुकिंग्स आधे घंटे में मिल रही है। आप ये रीज़न तो हमें पता है, देखो आपको भी पता है ब्लू स्मार्ट टैक्सी आ चुकी है मार्केट में, इन ड्राइवर ऐप चल रही है। अभी रिसेंटली ब्लू स्मार्ट आपको पता है, देखो उसने बेस बना लिया गुड़गांव साइड में। गुड़गांव में सबसे पहले इसने टारगेट किया ब्लू स्मार्ट टैक्सी ने वहाँ जहाँ ओला उबर नहीं पहुँची। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मतलब थोड़ा सा गैस किया है कि आपने कभी देखा हो तो द्वारका एक्सप्रेसवे वाली साइड आप जाते हो तो वहाँ पर ओला उबर की गाड़ियाँ बहुत कम मिलती है और वहाँ पर ड्राइवर भी बहुत कम जाते हैं। रीज़न वही है, वहाँ से बुकिंग्स नहीं मिलती और वहाँ चले गए तो फिर वहाँ से फंसना होता है। तो जो ये ब्लू स्मार्ट टैक्सी है इसने सबसे पहले अपना बेस वहाँ पर जमाया है। और आपने देखा भी होगा कई बार अगर आप वजगेरा वाले टोल से गए हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ ब्लू स्मार्ट टैक्सी ही ज़्यादातर दिखेगी। तो गुड़गांव में इस तरीके अभी ये लगा लो कि पूरा का पूरा बिजनेस कैप्चर कर लिया है ब्लू स्मार्ट टैक्सी ने। और ब्लू स्मार्ट टैक्सी ने बिजनेस तो उबर ओला दोनों का ही खराब किया है। अब उसने अब जो ये करने जा रहा है खराब, वो एसयूवीज गाड़ियों पे का भी बिजनेस खराब करने वाला है। एसयूवी यानी कि जो अर्टिगा गाड़ी पे बुकिंग्स आती थी जिनको 6 सीटर्स हम बोलते हैं, वो भी अब गाड़ियां इसने लॉन्च कर दी है। MG हेक्टर की मैंने देखी ब्लू स्मार्ट में, क्रेटा देखी है दोस्तों। तो और भी गाड़ियां लॉन्च हो चुकी है, काफी एसयूवी गाड़ी चल गई है। तो अभी इसने एसयूवी पे भी दाव खेल दिया है। तो धीरे धीरे ये पूरी मतलब जितनी कैटेगरी ओला उबर में चल रही है गाड़ियां उतनी कैटेगरी की अपने उसमें भी ये ले आएगा। और फिर इन कंपनियों का काम भी आपको पता ही, अब धीरे धीरे जैसे कम हो रहा है तो उस हिसाब से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। अब आधा थोड़ा सा 25% काम इन ड्राइवर ने कैप्चर कर लिया, 25% इसने ले लिया है, बचा 50%। 50% में अगर ये ओला उबर अपनी लीज की गाड़ियां निकालेंगी
तो 25% काम इधर से चला जाएगा। तो हमारे हाथ में कितना आया 25%, मतलब पूरे दिन में आपने अगर आप लॉगिन रहते हो 12 घंटे तो 6 घंटे आप काम कर रहे हो, 6 घंटे आप खाली बैठ रहे हो, ये हिसाब होने वाला है। तो आज मैं लाजपत नगर साइड था, वहाँ भी 1-2 भाइयों से बात करी मैंने, तो वो भी कह रहे हैं यार बुकिंग्स बहुत कम आ रही है, तो मतलब 1-1 घंटे में बुकिंग आ रही है, इतनी जगह एक मतलब काफ़ी जगह घूमने के बाद तब जाके ट्रिप आ रही है। तो दोस्तों आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना कि मतलब आपकी भी ट्रिप्स मतलब कम आ रही है, क्या रीज़न है क्या नहीं है। तो अभी दोस्तों कल मैं ब्लॉग एक्चुअली मैं कल डाल नहीं पाया था, मेरा जो फ़ोन था उसका जैक ख़राब हो गया था कल, मतलब शाम के टाइम ही 6 बजे करीब, क्योंकि मैं कल गुड़गांव चला गया था द्वारका एक्सप्रेस वाली साइड पे, और वहाँ पर आपको पता है रास्ते कितने, पालम विहार से गया था, तो पालम विहार से होता हुआ वहाँ पर रास्ते बहुत मतलब अभी काम चल रहा है उसका, तो बहुत झटके लगे, तो जिसकी वजह से इसका जो वायर था वो पूरा ख़राब हो गया था। तो कल का ब्लॉग मैं डाल नहीं पाया, और फिर कल मैं आते आते मतलब बज गए थे 9:30 तकरीबन बज ही गए थे, और फ़ोन की बैटरी थी 10%, तो जिसकी वजह से क्या है कि ब्लॉग बन ही नहीं पाया, और इसकी वजह से फिर मैंने स्किप किया। और पुरानी कोई वीडियो मैंने डाली थी अपने उस पर, मैंने कहा किसी भाई को जानना हो तो अर्टिगा के बारे में मैंने नॉलेज दी थी उसमें। तो दोस्तों आजकल सोचने वाली बात है कि काम कम क्यों हो रहा है, मतलब रीज़न क्या है। रीज़न जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इन ड्राइवर है, ब्लू स्मार्ट टैक्सी है, या फिर ओला उबर की लीज की गाड़ियाँ हैं उनको बुकिंग्स मिल रही है, या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है दोस्तों के रेटिंग के हिसाब से बुकिंग मिल रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स करके बताना दोस्तों, क्या आपकी रेटिंग भी डाउन हो रखी है, आपकी रेटिंग कम है, आपका एक्सेप्टेंस रेट कम है, आपका कैंसिलेशन रेट ज़्यादा है, क्या इस वजह से तो ओला उबर में बुकिंग्स कम आ रही है। क्योंकि मेरी तो ये लगा लो एक्सेप्टेंस रेट ठीक है, कैंसिलेशन रेट मेरा 2% है, और आपका एक्सेप्टेंस रेट मेरा 83% है, 85 से मतलब 2% कम ही है। वो आपको पता ही है रीजन के एक्सेप्टेंस रेट क्यों कम होता है, दूर दूर से बुकिंग आती है, उसको स्किप करना पड़ता है, लोकेशन दिख जाती है कोई बेकार सी लोकेशन है तो उसको स्किप करना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, पहले लोकेशन दिखती नहीं थी तो एक्सेप्ट हो जाती थी, तो कैंसिलेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या है कि एक्सेप्टेंस रेट थोड़ा सा कम है, पर वो भी रिकवर हो जाता है पूरा। बट मुझे अभी रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि मेन रीज़न क्या है, मतलब बुकिंग्स कम आने का कारण क्या है, कि काम ही एक्चुअल में कम हो गया, पैसेंजर इधर उधर जा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के भी कमेंट्स आप मुझे बताएंगे, तभी मैं इस पर और भी सर्च करूंगा और ड्राइवर भाइयों से भी बात करूंगा क्या निकल के आता है। क्योंकि काफ़ी ड्राइवर भाई तो यही बोल रहे हैं कि जो आधा बिजनेस इन ड्राइवर ले जा चुकी है, और जो ब्लू स्मार्ट टैक्सी है उसमें जो गए हैं पैसेंजर वो सारे ऊबर के शिफ्ट हो रहे हैं उसमें। तो ऊबर के मोस्टली क्या है कि जो एयरपोर्ट वाली साइड के जो कस्टमर है वो, क्योंकि इसमें ब्लू स्मार्ट में आपको पता है प्री बुकिंग का शेड्यूल होता है, और इसमें कैंसिलेशन कम होती है, क्योंकि इसमें कंपनी की गाड़ी है, ड्राइवर कैंसिल अपनी तरफ से कर नहीं सकता है, तो उसको आना ही आना है। अब जैसे ओला उबर में आपको पता है कि बंदा ड्राइवर कैंसिल कर देता है तुरंत, और कई बार पैसेंजर को लटका देता है, कई बार पैसेंजर को उसको लटका देते हैं, फॉल्ट दोनों तरफ से ही होता है। तो अभी इसमें थोड़ा सा सुधार करना ज़रूरी है ओला उबर को, अगर ये सुधार नहीं करेंगे तो ऐसे धीरे धीरे सारे कस्टमर ब्लू स्मार्ट में चले जाएंगे और आधे चले जाएंगे इन ड्राइवर में। तो ये दोस्तों लगा ही रहता है, और आपको भी रीज़न पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना और बताना कि किस कारण ये काम जो आजकल कम हो रहा है वो किस कारण हो रहा है। तो आज का मैं काम दोस्तों जितना भी हुआ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कितना मेरा आज का काम हुआ है। सुबह मैं निकला था 8:45 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 7:15 बज चुके हैं शाम के, और अभी घर के पास में पहुँच गया हूँ। और आज का काम मेरा टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1426 रुपये का आज का काम है दोस्तों, जिसमें मेरे पास 1426 में 450 रुपये की मेरी सुबह की जो गुड़गांव ट्रिप मैंने ड्रॉप करी थी वो है। तो आपका 1876 रुपये का काम ये है मेरा, प्लस 300 रुपये का टोल है दोस्तों। तो 1876 में आपको 300 रुपये ऐड कर लोगे तो आपका 2176 हो जाएगा, मतलब तकरीबन 2200 रुपये मान के चलो। पर 2200 में मैं 300 रुपये टोल तो हटा ही रहा हूँ, अपना टोल की तो आपको पता ही है मैं काउंट करता नहीं हूँ। तो 1876 रुपये में दोस्तों सीएनजी मैंने डलवाई थी आज 502 रुपये की, और कल की मेरी पड़ी हुई थी। तो 502 में मेरी आधी सीएनजी इसमें लग चुकी है 250 रुपये की, और 250 की मेरी पहले की पड़ी हुई थी। तो 500 रुपये तक की सीएनजी मेरी आज की लग गई है, और गाड़ी तकरीबन चली है 150 किलोमीटर। तो अब 500 रुपये हम 1876 रुपये 1900 रुपये में से 500 रुपये माइनस कर लेते हैं,
तो आज का काम जो निकल के आया है दोस्तों 1400 रुपये का काम है आज का, जो कि ठीक है बट कम भी है। जो मेरे लिए क्या है कि मेरे लिए ठीक है, जो नई गाड़ी जिसकी नई गाड़ी होती है उसके लिए थोड़ा सा कम हो जाता है। तो नई गाड़ी वाले को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें थोड़ी कम करनी पड़ती है, पर करते पूरी मेहनत है दोस्तों। निकलते सुबह इसी उससे हैं तैयार होके कि भाई काम आएगा और ज़बरदस्त काम आएगा, तो अपनी तरफ से रेडी रहते हैं। बट थोड़ा सा जब हम वेट करने लग जाते हैं ना, तो एक अंदर से ना डाउन सा फील होने लगता है धीरे धीरे कि यार अब इतना वेट करके रोड पे क्या करना। कभी कभी कुछ भाई तो अपने घर की तरफ ही निकल लेते हैं कि छोड़ो यार कल अपना देखेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे कब तक छोड़ते रहेंगे, वेट तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, काम तो निकलता ही रहता है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास काम नहीं आ रहा तो अपनी लोकेशन को थोड़ा सा मूव करो, 5-10 मिनट आगे जाओ, इधर उधर जाओ और अपने मतलब दिमाग को सेट कर लो। देखो मुझे 5-6 साल हो चुके हैं, मुझे पता है मुझे कहाँ से बुकिंग मिल जाती है, कहाँ से नहीं मिलती, पर कई बार अपना अंदाज़ा भी गलत होता है। तो इस वजह से क्या है कि अपना माइंड में सेट करके रखो लोकेशन, भाई इस लोकेशन से मेरे पास बुकिंग आ सकती है और मेरे पास यहाँ से मिल सकते हैं। कई बार क्या है कि आप लोग एक ही जगह खड़े हो जाते हैं, तो एक ही जगह ना खड़े हो। मैं कई बार भाइयों को बता चुका हूँ कि ऊबर में तो चलती गाड़ी पे ज़्यादातर बुकिंग फैक्ट है, ये रियल फैक्ट है और ये मेरे साथ होता है। तो मैं अपने गाड़ी धीरे धीरे कहीं ना कहीं मूव करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे तक अगर बुकिंग नहीं आ रही तो 1 घंटे तक गाड़ी चलानी है, नहीं, 10-10 मिनट के आगे आगे कहीं भी लोकेशन पे आप लगा सकते हो तो डेफिनेटली बुकिंग आती है। तो दोस्तों ये तो चलता रहता है। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे और भाइयों के पास जाएगी और उनको नॉलेज मिलेगी। और आप भी दोस्तों अपना कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा और बताना मुझे ऊबर में काम कम क्यों हो रहा है आजकल। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।